रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो देखो, नंबर 6 तक क्लास क्लास किया था, आई थिंक जो भी एरर था करेक्ट करवा दिया था। नंबर 7 एकदम लास्ट में करेगा, नंबर 8 देखता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई 2023 आसाम वाला पेपर में आया था, रीजन 5। ये आसाम वाला में 2023 रीजन 5 में आया था, यानी कि आसाम का पेपर 3 मार्क्स में। डिट्टो सेम क्वेश्चन, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, इसको केस स्टडीज बना के भी दे सकता है, तो ध्यान से देखना। क्या बोला देखो, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड का कॉर्नर में इसको बांध दिया गया रस्सी से। ठीक है, और ये वो रस्सी है। ठीक है, अब बताओ क्या रस्सी ज्यादा से ज्यादा एक स्ट्रेट लाइन में इतना टाइट हो सकता है, हाँ या ना? हो सकता है स्ट्रेट लाइन में? जब घोड़ा दूर जाने का कोशिश करेगा, जब घोड़ा दूर जाने का कोशिश करेगा तो रस्सी टाइट होगा ही नहीं होगा? होगा होगा। ना? तो हम मान के चल रहा है, मान लो रस्सी से टाइट हो गया, तो घोड़ा ज्यादा से ज्यादा देखो ये वाला पार्ट में ही ट्रेवल कर सकेगा। क्या इससे ज्यादा दूर जा सकेगा यहाँ कहीं? नहीं। तो यानी कि ये जो बना, ये एक सेक्टर बन गया, कोई डाउट? ठीक है ना? क्लियर? तो वही हाँ बोला देखो, भैया। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रीज। तो घोड़ा ज्यादा से ज्यादा इसी एरिया में घास खा सकेगा, उसके अलावा और बाहर नहीं जा सकता, कोई डाउट? और देखे पता चल रहा है, सिंस ये 90 डिग्री है, तो ये क्वाड्रेंट होगा या नहीं होगा? होगा ना? ठीक है, आगे बढ़े हम। कुशल, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हाँ भैया। तो साइड में रफ डायग्राम बना दम, रफ ही बनाना है, कुछ खास नहीं। देखो, ये हो गया रस्सी 5 मीटर का, और साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? 15 मीटर का। तो लिखो गिवन साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर फील्ड 15 मीटर, लेंथ ऑफ रोप, जिसको हम आर लिखेगा क्योंकि वही मेरा रेडियस बन गया, ब्रैकेट में आर लिखो, कितना हो गया? 5 मीटर। गुड आउट हियर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर ए से स्टार्ट करना, नंबर ए यही आ जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड a horse can graze equal to 1/4 pi r square। ब्रैकेट लिखना, सेक्टर इज ए क्वाड्रेंट, सेक्टर इज ए क्वाड्रेंट। गुड आउट, क्लियर? तो थीटा बाई 360 का तामझाम नहीं रहा, सबको इतना क्लियर है? क्या हम आगे बढ़े? हाँ, एक सेकंड भैया। क्या पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है या नहीं बोला है? नहीं बोला है, तो हम पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज करेगा। 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 5 into 5, 2 to the 4, 2 11 जा। आई डोंट थिंक सो कटने वाला है, तो जो भी आंसर आएगा समथिंग बाय 14 मीटर स्क्वायर। चेक करो फटाफट। 275/14 मीटर स्क्वायर। चेक करो, कोई डाउट? हम तुमको बोला था तुमको डेसिमल में कब लेना है, अगर डिनोमिनेटर में कोई 2 या 5 का मल्टीपल हो सिर्फ। तो 14 आते ही क्या हो गया, 7 आ गया, तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि डेसिमल नेवर एंडिंग है। तो 11 14 21 ये सब आ जाता है ना डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन इज द आंसर, याद रखना। पर अगर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो डेसिमल में लेना, या 8 आ रहा है तो डेसिमल में लेना, या 5 का मल्टीपल आ रहा है तो डेसिमल में लेना। कोई डाउट? जो लिख रहा है लिखो, फोटो भी मत लेना, फोटो नंबर बी के बाद लेना।
बी नंबर इधर करेगा। अब बी नंबर में क्या बोला देखो, अच्छे से देखो। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, मतलब 5 मीटर का जगह कितना मीटर बोल रहा है, 10 मीटर। तो यानी कि मान लो ये 10 मीटर है, तो कितना एरिया बढ़ गया। तो अगर हम सेट करके दिखाए, तुम बोल सकेगा इतना एरिया इंक्रीज हो गया, कोई डाउट? चेक करो। नहीं। पहले रेड वाला तक था, अब इसको क्या कलर बोलता है, लाइट ब्लू, जो भी बोलो, इस कलर का नाम जो भी है, वहां तक पहुंच गया। तो इंक्रीज कितना हुआ, ये बीच वाला एरिया, कोई डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, हम आगे बढ़े। हाँ। तो हाँ कुछ भैया। नहीं करना है, बड़ा वाला एरिया से छोटा वाला यानी कि रेड वाला माइनस ही तो करेगा। अगर हम डायग्राम में दिखाएं, इतना आएगा। तो पहले हम रेड वाला को सीड करते हैं। ये रेड वाला जो हम निकाल चुका है, उसके लिए ब्लू वाला जो पूरा है, तो हम क्या करेगा, बीच वाला के लिए क्या करेगा, ब्लू से रेड माइनस करेगा, कोई डाउट? क्योंकि हमको निकालना तो यही है, सिंपली डन। तो लिखो लेंथ ऑफ द रोप, न्यू लेंथ ऑफ द रोप, न्यू लेंथ ऑफ द रोप, और हम इसको ब्रैकेट में कैपिटल आर देगा, क्या होगा, 10 मीटर। सो देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया, हम पिछले वाला वैल्यू यूज नहीं करने वाला, हम ऐसे करेगा, देखो इक्वल टू 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला क्वाड्रेंट माइनस छोटा वाला क्वाड्रेंट, कोई डाउट? क्लियर है, बड़ा वाला क्वाड्रेंट माइनस छोटा वाला क्वाड्रेंट, कोई डाउट? ठीक है ना, भाई हम लीव हो क्या आ रहा है? आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा हमको। बाकी सबको दिखाई दे रहा है? हाँ। तुम एक बार वापस लीव करके आ जाओ। ये 100 माइनस 25 मतलब 75 होगा। मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही आंसर है, समथिंग बाय 14, बिकॉज 75 और 14 कट नहीं रहा है। एक बार पीछे आंसर चेक कर लेना रे कृष्णा, देख लो, कोई डाउट किसी को नंबर 8 में? तो कुछ नहीं था, पहले हम नॉर्मल एरिया निकाला क्वाड्रेंट का, बाद में इंक्रीज से निकाला, और कुछ नहीं, कोई डाउट? ठीक है ना सबको? इसमें एक एक्स्ट्रा बताता है आर्क लेंथ निकालने का। हाँ, हम इसी को दो पार्ट में डिवाइड करें। एक नंबर ए में आर्क लेंथ निकालना, अगर नंबर एक ए स्टार देते तुम लोग, नंबर ए स्टार बोलेगा जी कितना उसका पेरीमीटर निकालो, तो तुम ऑब्जर्व करेगा, अगर हम पेरीमीटर निकालता है, तो पेरीमीटर वाला पार्ट सिर्फ ये होगा, एक ये और ये, हाँ या ना? होगा, अगर हम रेड वाला एरिया का पेरीमीटर निकाल लेते हैं, कोई डाउट? नहीं। तो, तो ए स्टार मतलब ए का पेरीमीटर निकालने दिया, समझ जाना क्या बनेगा, आर प्लस 1/4 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस का 1/4 होगा, कोई डाउट? जो टोटल सरकमफ्रेंस है उसका 1/4 होगा, कोई डाउट? तुम ये भी लगा सकता था θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, आर्क लेंथ का फॉर्मूला, बट हमको मालूम है क्वाड्रेंट है, इसलिए हम 1/4 लगा दिया, कोई डाउट? समझ गया ना, मतलब केस स्टडीज में डाल सकता है, बिकॉज ये 1 मार्क हो गया, ये 2 मार्क हो गया, और 1 मार्क क्या कर सकता है, सरकमफ्रेंस डाल सकता है, आई मीन पेरीमीटर। हम कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा, कैलकुलेशन तुम लोग का हाथ में, कोई डाउट? हम आगे बढ़े, हाँ। चलो। अब पूछ सकता है बी वाला पार्ट में निकालो पेरीमीटर, बी वाला का।
तो बी वाला का जो इंक्रीज एरिया है उसमें हम लोग को पेरीमीटर चाहिए, तो हम ब्लू कलर इस ब्लैक वाला को हटाता रुको भाई। देखना अब हम ब्लैक कलर से कर रहे हैं, तो हमको मालूम है ये वाला इंक्रीज एरिया है, देखो ये वाला पार्ट है ना। उफ, हम जो ब्लैक कलर से कर रहा है, क्या यही एरिया मेरा इंक्रीज एरिया है? कोई डाउट है ना? तो इसी का बाउंड्री होगा पेरीमीटर, समझ रहे हैं ना? हाँ तो हम क्या लेगा, ये 5 मीटर, ये 5 है ना, देखो यहाँ तक 10 है, यहाँ तक 5 है, तो ये 5 ही होगा। ये 5 मीटर प्लस ये 1/4 इसका सरकमफ्रेंस एंड 1/4 इसका सरकमफ्रेंस। कोई डाउट? समझा ना? ठीक है ना? 5 प्लस 5 प्लस 1/4 2 पाई स्मॉल आर प्लस 1/4 2 पाई कैपिटल आर। अगर तुम लोग ऑलरेडी इसका वैल्यू निकाल चुका है तो इतना तो खत्म ही हो गया, तुमको बस ये कैलकुलेट करना है। कोई डाउट? चेक करो, फिर पूरा दोबारा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, याद रखना। अगर इसका निकाल चुका तो फिर ये कैलकुलेट करो और ऐड करो। पर समझ गया ना कैसे निकाला बाउंड्री का लेंथ? एक बार चेक कर लो, किसी को डाउट? कैलकुलेशन तुम लोग करना, हम खाली फॉर्मूला उतार के छोड़ रहे हैं। एक बार फिर से समझा दीजिए ना। हम खाली बाउंड्री का लेंथ ले रहे हैं, तो ये बाउंड्री ये 5 मीटर है ना, और ये 5 मीटर है। हाँ अब बचा ये वाला पार्ट, तो ये तो सरकमफ्रेंस है ना, तो 1/4 इसका सरकमफ्रेंस, और ये वाला पार्ट बड़ा वाला का सरकमफ्रेंस, तो 1/4 बड़ा वाला का सरकमफ्रेंस। को डाउट? 1/4 लिया बिकॉज क्वाड्रेंट है ना। अच्छा ठीक है। डन। देखो हम फिर से बोलता है, इस तरह का सेक्टर का निकालने देता है एग्जाम में, ऐसे दे देगा तुमको। ये रीजन का एरिया, इसी रीजन का पेरीमीटर, तो ये जो भी लेंथ को मान लो 2 2 इसका सरकमफ्रेंस प्लस इसका सरकमफ्रेंस, मान लो ये थीटा है, तो ऑब्वियसली थीटा बाई 360 2 पाई आर लगाना पड़ेगा। ये एग्जाम में आता है ऐसे पेरीमीटर निकालने। याद रखना पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस में फर्क है। सरकमफ्रेंस इज द आर्क लेंथ, circumference is the only arc length, perimeter is the total boundary। कोई डाउट? याद रखना circumference सिर्फ आर्क लेंथ है और पेरीमीटर टोटल बाउंड्री है, ध्यान रखना फर्क है। कोई डाउट? अब नंबर 9 में जाए हम। उतार लिया ना सब लोग नंबर 8, या फोटो ले लिया? हाँ किसी को फोटो लेना है तो ले लो फटाफट। हम आगे बढ़ रहे हैं फिर नंबर 9। नंबर 9 क्या बोला देखो, इजी है क्वेश्चन, टफ नहीं है। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो एक वायर लिया, वायर से सर्कल बनाया, सर्कल का डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर। फिर उसी वायर का इस्तेमाल किया गया 5 डायमीटर बनाने के लिए। अब 5 डायमीटर क्या करेगा, सर्कल को 10 सेक्टर में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले हमको निकालना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। टोटल लेंथ कैसे निकालेगा हम बताता देखो। फिर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, वो आसान है, पर पहले टोटल लेंथ निकाल लेता है। आओ नंबर 9 देखो, गिवन डायमीटर कितना दिया है 35 सो रेडियस कितना होगा 35/2 कोई डाउट? क्लियर? किसी को डाउट? आगे बढ़े? हेलो। हाँ अब तो वायर का इस्तेमाल क्या क्या सर्कल बनाने में क्या है, अगर वायर का इस्तेमाल सर्कल बनाने में क्या है, तो जो मेरा वायर का लेंथ होगा क्या वो इसका सरकमफ्रेंस होगा?
है ना? हाँ भैया। तो लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड इक्वल टू 5 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस उसी वायर का इस्तेमाल कितना डायमीटर बनाया है? 5 डायमीटर है ना? उसी वायर से 5 डायमीटर, ये 5 इंटू नहीं आएगा ना, गलती से बोला। उसी वायर से 5 डायमीटर, तो 5 इंटू डायमीटर होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ गया कितना वायर का इस्तेमाल हुआ? एक वायर इस्तेमाल हुआ सर्कल बनाने में, बाकी वायर इस्तेमाल हुआ 5 डायमीटर बनाने में। तो सरकमफ्रेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर, कोई डाउट? 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर मतलब 35, 2 कट गया तो 22/7 इंटू 35 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा? 7 1 जा 7 5 जा, तो ये 110 प्लस जो भी आएगा, कितना आएगा? 175। तो 175 प्लस 110 कितना होता है बताओ? 285 मीटर। चेक कर लो, कोई डाउट? देख लो एक बार, समझ गया? हाँ पक्का? हाँ। अब देखो सेक्टर का एरिया निकालने दिया है, तो सेक्टर का एरिया के लिए पहले सेक्टर का एंगल पता होना पड़ेगा। नंबर बी, सर्कल इज डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट्स बोला है? 10 इक्वल सेक्टर्स। टेनिस। देयरफॉर थीटा क्या होगा बताओ? 360 डिग्री डिवाइडेड 10 विच इज 36 डिग्री। कोई डाउट? देखो आना तो अल्टीमेटली 1/10 इंटू सर्कल ही आएगा, क्योंकि 10 सेक्टर से तो हर एक सेक्टर का एरिया 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्कल होगा। तुम वैसे भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम बस थीटा निकाल के दिखाया तुम लोग। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 36/360 इंटू 2 इंटू पाई, एक बार देख लेना क्वेश्चन में, इंटू आर मतलब 35/2। 7 1 जा 7, 7 5 जा, 2 और 2 कट गया, 36 1 जा 36 10 जा। देखो 5 और 10 को तभी काटना जब ये 2 कट रहा हो। 2 कट रहा है इसलिए हम 5 और 10 को काटा, कितना बचा चेक करो। नहीं कटता तो हम 10 को नहीं काटता, बिकॉज 10 डेसिमल में लेने में आसान होता है। आई थिंक 11 ही बचेगा ना, चेक कर लो एक बार, क्या 11 आ रहा है सबका? एक बार देख लेना, मेरा कैलकुलेशन में एरर हाँ हो सकता है। सबका आया 11? आगे बढ़े, फोटो ले लो साथ साथ जिसका लिखना नहीं हुआ। पर पीछे आंसर 385/4 लिखा है। तो कुछ गलत किया हम? अरे यार, फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर नहीं है, तुम लोग फॉर्मूला ध्यान नहीं देता है। अब आ जाएगा, चेक कर लो, ठीक है? क्या बचेगा? 11 इंटू 35/4, जो आया वही आंसर है। ठीक है, अब आ जाएगा, अब आ रहा है, चेक कर लो, आना तो चाहिए। ठीक है ना? वो 22 रह जाएगा नहीं क्या? हम कुछ किसको काटा? 2 और 22 को काटा था हम। नहीं, E2 11 काटा, E2 को किसे काटा था ना? ठीक है, होगा, ठीक है, सही है। 11 इंटू 35/4 आएगा, सही है, चेक कर लो। अब कोई डाउट? फॉर्मूला में ही नहीं, फॉर्मूला सही लगा ना?
देखना दे, हम भी जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं, इसलिए तुम लोग ध्यान देना कहाँ फॉर्मूला क्या यूज कर रहा हूँ। ओके, हम आगे बढ़े। हाँ किसी को लेंथ ऑफ द वायर में तो प्रॉब्लम नहीं है। पहले सर्कल प्लस 5 डायमीटर, ठीक है, ओके ना। नंबर 11 देखो क्या बोला, सॉरी 10 देखो क्या बोला। एन अम्ब्रेला हैज 8 रीप्स जो कि इक्वली स्पेस्ड है। अब मान के चल रहा है, जब मान लो अम्ब्रेला सर्कल है, यूजुअली नहीं होता, एज्यूमिंग मान नहीं दिया, तो टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, देखो टॉप व्यू से कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम लोग को बोला फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रीप्स, मतलब एक रीप मान लो ये है और एक रीप ये है, तो इसका बीच का एरिया मतलब क्या निकालने दिया, सेक्टर ही तो निकालने दिया, चेक करो, ठीक है। इसका बीच का एरिया मतलब क्या, सेक्टर निकालने दिया, कोई डाउट। आगे बढ़े, हाँ। हाँ भैया। बस देखो डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर ही होगा नंबर 8। नंबर 10 ना, रेडियस कितना दिया देखो, 45 सेंटीमीटर है ना। खाली रीब्स बनाने से हो जाएगा, तुमको पूरा अम्ब्रेला नहीं बनाना। सिंस क्या लिखा हुआ है इसे, देयर आर 8 रीब्स इन एन अम्ब्रेला। 8 रीब्स से तो 8 सेक्टर में डिवाइड हो गया, दैट आर इक्वली स्पेस्ड। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 360 डिग्री बाई 8, कितना बनेगा बताओ। 8 का टेबल में 36 तो आता नहीं है, बताओ। 45। कोई डाउट। सो देयरफॉर एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रीब्स ऑफ द अम्ब्रेला इज, देख लेना क्वेश्चन में, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एग्जाम में सीधा करना, अगर 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 1/8 पाई आर स्क्वायर, एमसीक्यू में, एमसीक्यू में तामझाम मत करना। तो 45/360, ये भी सोचने का जरूरत नहीं है 45 और 360 किस में कटेगा, क्यों, अभी हम लोग किया 8 इक्वल पार्ट्स में है, तो 8 में ही कटने वाला है। तो 45 1 जा, 45 8 जा, 2 4 जा, 2 11 जा, क्या और कटेगा, नहीं कटेगा। समथिंग डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर, एंड सिंस 4 है तो डेसिमल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये तुम लोग का ऊपर है कैलकुलेशन, फटाफट कैलकुलेटर में देखो, देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है आंसर से। नीचे 28 आएगा ना। ओ तब नहीं करना, 28 रहने दो, 4 7 28 होता ना, तब फ्रैक्शन ही आंसर है। 11 इंटू 45 इंटू 45 करो, जो आएगा वही आंसर है। 11 इंटू 45 इंटू 45 करो, जो आएगा वही आंसर है, खत्म। अब बस तुमको लिखने का तरीका जानना है, जहां डायरेक्ट एंगल दिया अच्छा बात है, नहीं दिया है तो जो क्वेश्चन में बोला उसी को रीजन बना दो। ऐसा जरूरी नहीं है तुम यहाँ पे लिखो, तुम पहले थीटा लिखो, ब्रैकेट में लिख दो रीजन, बिकॉज देयर आर 8 रीजन इन अम्ब्रेला, तुम ब्रैकेट में भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है ऊपर ही लिखना है, तुम साइड में भी लिख सकता है। कोई डाउट चेक कर लो। और एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला, वैसा लिखना, क्वेश्चन में वही बोला है, तो क्वेश्चन में जो निकाल नहीं देना वही लेना। तो उससे क्या तुमको अलग से कंक्लूजन लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम वहीं पे लिख दिया, तो इसमें अलग से कंक्लूजन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई डाउट। क्या हम नेक्स्ट वाला में मूव करें। हाँ। 11 देखो, a car has two wipers which do not overlap, each wiper has a blade of length 25 centimeter and sweeping through an angle 115 degree। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या बोला है, हम पहले एक वाइपर के बारे में बताते हैं। सब लोग देखा होगा वाइपर कैसा दिखता है कार में,
मान लो ये गाड़ी का फ्रंट शीशा है, एक वाइपर ऐसा होता है, दूसरा ऐसा होता है, हाँ या ना, होता है। हाँ और ये वाइपर पूरा इस एरिया को कवर करता नहीं करता ऐसे, करता है। पर पूरा नहीं जाता है, वो भी किसी एंगल तक जाता है। मतलब कहने का मतलब ये वाइपर सिर्फ 115 डिग्री ही पोछा लगाता है, मतलब वाइप करता है। कोई डाउट? क्लियर? तो तुमको टोटल एरिया हाँ वाइप्ड निकालना है। टोटल एरिया वाइप्ड मतलब क्या, तुम क्या करेगा, पहले इस सेक्टर का निकालेगा और 2 मल्टीप्लाई कर देगा, बिकॉज 2 है ऐसा। कोई डाउट? देखो, नंबर 11 होगा ना, ये 12 होगा। 11 11। गिवन लेंथ ऑफ द वाइपर, ब्रैकेट में आर लिख देना। कितना दिया हुआ देख के बताओ तो। थीटा इक्वल टू 25 दिया हुआ है। कितना, 25 सेंटीमीटर या मीटर? सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सेंटीमीटर, पर दूसरा जगह देख लेना रे, हम यूनिट एकदम ध्यान नहीं दिया। नंबर 10 में भी सेंटीमीटर है, हम मीटर लिखा है, देख लेना। नंबर 9 में मिलीमीटर है और हम मीटर लिखा है, ध्यान देना रे। वो सब ध्यान देना, ध्यान देना, हम सब जगह मीटर यूज किया है। हम खुद ही ध्यान, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। और कहा, ये आई थिंक मिलीमीटर, नंबर 9 में ये मीटर सही है। हाँ नंबर 9 में मिलीमीटर है, ये रहा, ध्यान देना, सब मिलीमीटर है। ये मिलीमीटर और ये मिलीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान देना रे, यूनिट में मार्क्स कट जाएगा पूरा। कोई डाउट? ठीक है। हाँ। अभी थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ा रहा है हमको लगता है। अब देखो देयरफॉर, अब तुम या तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, फिर टोटल एरिया करके 2 मल्टीप्लाई कर दो, या तो तुम डायरेक्ट निकालो एरिया कवर्ड, 2 इंटू हम लोग लिखेगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना? ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, लिखो। therefore total area cleaned by the blades equal to 2 into area cleaned by each blade by one blade equal to 2 into theta by 360 into pi r square। खत्म। कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम? 2 into 115 by 360, पाई का कुछ बोला है क्वेश्चन में? नहीं बोले। ये 25 सेंटीमीटर है ना। देखो कुछ कटेगा क्या, कटेगा ऑब्वियसली, 360 और 115 कट रहा है 5 का टेबल में। 72 23 2 11 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 18 जा। और कुछ कटने वाला है? नहीं। तो जो भी आएगा नीचे 18 इंटू 7 आने वाला है, ऊपर भी कुछ आएगा, वही मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, फटाफट पीछे का आंसर चेक कर लो, क्या वही है? एक बार चेक करो, जो बचा उसी को मल्टीप्लाई करना है। देखो 25 इंटू 25 625 होता है, पता ही है तुमको, बस 11 और 23 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट नंबर 12 देखो फटाफट, आज खत्म हो जाएगा ये। क्या बोला देखो, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse sprayed a red-colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर, और ब्रैकेट में बोल दिया गया है यूज पाई इक्वल 3.14 वैल्यू यूज करने दिया। तो चेक करो, बहुत आसान है, हम डायग्राम बना के दिखाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टफ नहीं आता है, वो सवाल करेगा हो जाएगा। मान लो ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस जो लाइट स्प्रेड करता है, वो लाइट कितना एंगल में जा रहा है, 80 डिग्री एंगल, और कितना डिस्टेंस तक जा रहा है,
16.5 किलोमीटर। कोई डाउट? समझिए ना क्या बोल रहा है? ये जो रोशनी फैला रहा है ये 16.5 किलोमीटर तक फैलाया जा रहा है 80 डिग्री का एंगल में। क्लियर? समझ गया? ओके। हाँ। तो गिवन थीटा इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, रेडियस आर कितना दे दिया? ओह, थीटा इक्वल टू 80 डिग्री ना, 16.5 किलोमीटर। हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाले था फिर कंक्लूजन लिखेगा। ये तो हमको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा जी क्या है आर वार, इतना लंबा लंबा लिखना नहीं। हम डायग्राम बना देना काफी, इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालता है फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख देगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किलोमीटर में ही आएगा आंसर 80 बाई 360, पाई बोला 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अब क्या तुम किलोमीटर को मीटर में लेना चाहता है या क्वेश्चन में कुछ बोला मीटर में लाओ? पाई को 3 नहीं, और कुछ नहीं बोला, बस पाई को 3.14 ही बोला। ठीक है फिर थोड़ा कैलकुलेटिव होगा फिर। 16.5 इंटू 16.5, ये 0 0 कट गया, 4 2 8, 4 9 36। आई थिंक 16.5 कट रहा है। अगर तुम डेसिमल हटाता है नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट भी कटेगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 पॉइंट, 3 5 जा 15, 3 1 जा 5.5 कट गया ना। अब तुम मल्टीप्लाई करो जो आएगा वही आंसर है, समथिंग किलोमीटर स्क्वायर। किसी को डेसिमल काटने में प्रॉब्लम होता है तो पॉइंट हटा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को डेसिमल काटने में प्रॉब्लम है पॉइंट हटा सकता है, चेक कर लो कोई डाउट। अब बस मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। पहले 5.5 को 2 तो 5.5 इंटू 5.5 करो, 55 55 मल्टीप्लाई करना आसान है अगर तुम लोग को याद है, हम बताया था। 5 5 जा 25 और सेकंड वालों को 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो 30, 30.25, 3.14 का डबल कर लो और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही आंसर है। कोई डाउट? हाँ तुम डेसिमल हटा के करना चाहता तुम्हारा चॉइस है, देख लो। बस तुमको मल्टीप्लाई सही करना है। क्या हम आगे बढ़े? भर लो। ठीक है ना केसर प्राची? हाँ। देख लेना कहीं आंसर मैच नहीं कर तो हमको बताना, फिर कर तो रहा है सबका बट फिर भी, या तुम लोग का नहीं आता तो हमको बताना। फाइनली नंबर 13, इसमें तो 14 भी तो सेगमेंट है। कहाँ 14, वो एमसीक्यू है। इसमें तो सेगमेंट निकालने दिया। देखो, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। तो डिजाइन नीचे वाला पार्ट है यानी कि सेगमेंट वाला पार्ट तुम देख सकते हैं। रेडियस ऑफ द कवर इज 28 मीटर। तुम देखो ये जो रेडियस है ये कितना दे दिया? 28 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। अच्छा, डिजाइन का कॉस्ट निकालने के लिए देखो क्या बोला, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट दिया हुआ है। तो अगर हमको डिजाइन का एरिया निकालना है पहले टोटल एरिया पता होना पड़ेगा, है ना। इनडायरेक्टली हमको पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, और सेगमेंट निकाल के हम 6 बार मल्टीप्लाई करेगा बिकॉज टोटल डिजाइन तो पूरा 6 का 6 है। कोई डाउट? पहले हम एक सेगमेंट का एरिया निकालेगा और 6 मल्टीप्लाई कर देगा। कोई डाउट? समझ गया? ठीक है, ओके। हाँ। होम मॉल में सेगमेंट का एरिया कैसे निकालता है? ऑब्वियसली सेक्टर माइनस ट्रायंगल। अगर हम इसको जोड़ता है ऐसे देखो, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर है, उसे ट्रायंगल को हटाना पड़ेगा। कोई डाउट? पर हमको सेक्टर का एंगल पता होना पड़ेगा। किसको सेक्टर का एंगल पता है? क्या होता है? तुम देखिएगा ये शेप हेक्सागोन है, 6 साइड का है।
60 डिग्री, बिकॉज 6 साइड है, मतलब क्या 6 इक्वल पार्ट, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, तो ईच एंगल क्या हुआ 60 डिग्री हो गया। हाँ कोई प्रॉब्लम? और याद है हम दिखाया था अगर कहीं पे सेक्टर 60 डिग्री होता है तो वो ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल, है ना। हाँ। और इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले दिखाना पड़ेगा, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो। कोई डाउट? नहीं। नहीं भैया। तुम एक और चीज कर सकता था, हम क्या करेगा सर्कल से इस हेक्सागोन को हटा देता है, पर हेक्सागोन को हटाने के लिए हेक्सागोन का भी तो एरिया पता होना पड़ेगा, है ना। किसी को हेक्सागोन का एरिया पता है? किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता, ठीक है। बढ़िया तो हम है। बताते हैं कैसे करना। हम दो मेथड बताएगा, दोनों तुम लोग देखना जो अच्छा लगता है, ठीक है। चलो, रेडियस ऑफ द कवर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर लिखो, आपका भाई तो गिवन है। टुकड़ा। रेडियस ऑफ कवर दो, जब डायरेक्टली होता हो ना तो सेगमेंट को अवॉइड ही करना, ठीक है। कितना दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, फिर क्या बोला, ओके। कहाँ गया, रुको, क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ। दी कवर है 6 इक्वल डिजाइन, है ना। देयरफॉर थीटा कितना बनेगा 360 डिग्री बाई 6 विच इज 60 डिग्री। कोई डाउट? क्लियर? अब डायग्राम भी वैसे ही बना देगा हम। अरे क्या बात है, सर्कल क्यों नहीं बन रहा? सेंटर, और हम सबको नहीं जोड़ेगा, सिर्फ एक को जोड़ना है, हमको एक से मतलब है। इसको ओ नाम देगा, इसको ए नाम देगा, इसको बी नाम देगा, क्यों? क्योंकि हमको इसको इक्विलेटरल दिखाना है। कोई डाउट? तब इक्विलेटरल कैसे दिखाता है अगर तुमको याद है तो, हियर ओ ए इक्वल टू ओ बी, ब्रैकेट में क्या लिखेगा, रेडियाई, सो देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। कोई डाउट? ब्रैकेट में क्या होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको हम नाम दे देते हैं एक्स, सो देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ओ ए ओ बी, क्या लिखेगा, x प्लस 60 इक्वल टू 180। तुमको सॉल्व करके ज्यादा दिखाना नहीं है, इंप्लाइज x इक्वल टू 60 डिग्री। कोई डाउट? सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल। कोई डाउट? ठीक है, चेक कर लो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक ठीक है सबको? 90 डिग्री क्वाड्रेंट हो जाता है, 60 डिग्री इक्विलेटरल हो जाता है। कोई डाउट? ठीक है। हाँ हाँ। अब यहाँ से भैया। क्या करेगा, तुम यहाँ से पहले क्या कर सकता है, तुम सेगमेंट निकालेगा, और सेगमेंट निकाल के लिए 6 मल्टीप्लाई करेगा डिजाइन के लिए, है ना, वही करेगा। पर हम वो नहीं करने वाला, हम क्या करेगा, हेक्सागोन का एरिया निकालेगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अब इक्विलेटरल है, 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब 28 इंटू
28। कोई प्रॉब्लम किसी को? 4 1 जा 4 7 जा, जरा मल्टीप्लाई करके बताओ तो क्या आएगा? तुम लोग मल्टीप्लाई करो। Therefore, area of design equal to area of circle minus area of hexagon। समझिए ना क्या किया हम? इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेगमेंट हम डायरेक्टली हेक्सागोन ही माइनस कर दिया। कोई डाउट? चेक कर लो एक बार। पाई आर स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, बाद में देखते हैं, पहले मैं बैठाता है, रुको कैलकुलेशन देख लो। एक बार हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्या पता शॉर्ट हो जाए। तामझाम ही होगा, सीधा मल्टीप्लाई करो। बता दो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। तुम चाहे तो रूट थ्री का वैल्यू 1.7 बैठा सकता है, बिकॉज क्वेश्चन में बोला रूट थ्री को 1.7। बताओ कितना आएगा? कॉस्ट इज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? जो भी आएगा उससे 0.35 मल्टीप्लाई। देख लो कितना आएगा, बताओ। तुम लोग क्या एक बार कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेटर यूज कर सकता है, कॉमन लेके करो या डायरेक्ट करो, एक ही बात है इसमें, मेहनत उतना ही होने वाला है। अगर तुम सिर्फ 28 कॉमन लेता है तो ब्रैकेट में बचेगा 88, 7 6 42, रूट थ्री का वैल्यू 1.7। यहाँ वो आसान हो जाएगा, बस वही चीज कर सकता तुम, उससे ज्यादा और आसान क्या ही करेगा, उससे ज्यादा आसान नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा आएगा। 2 7 जा 14, 34, 4 7 जा 28, 68, 4 11 1 7, तो 71.4। अब 88 से 71.4 गया, आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है, आसान हुआ है थोड़ा। कितना बचेगा बताओ? 8.6, 28 इंटू 8.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस 28 इंटू 8.6, अब मल्टीप्लाई कर, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लो फटाफट कैलकुलेटर में, क्या यही आ रहा है? नहीं, मैंने आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो। किसी को कोई लॉजिक में डाउट? क्या किया हम? दो कॉमन लेने से थोड़ा तो आसान हुआ मेरा, सिर्फ 28 कॉमन लेके भी कैलकुलेशन में। वहां दो जगह मैं 28 इंटू 7 इंटू 6 करता, क्या फायदा होता? थोड़ा तो आसान हुआ। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक ही बात है, बट ठीक है। तो तुम्हारा चॉइस है, प्रैक्टिस करते करते तुमको पता चल जाएगा कौन सा आसान है। कुछ कुछ जगह कॉमन लेने में फायदा होता है, कुछ कुछ जगह नहीं होता है। पर्टिकुलरली सरफेस एरिया वाला चैप्टर में यही देखने को मिलेगा, कॉमन लेके ज्यादातर हो जाता है काम। क्या आंसर मैच हो रहा है? आया आंसर? हाँ।
तो हम आगे बढ़े। नंबर 14 इसमें है, देखो ऑप्शन में क्या बोला, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, यही है। अब तो पाई आर स्क्वायर के लिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गया, बचा बी या डी। अब हमको मालूम है ये थीटा बाय 360 नहीं है, पर यहाँ 2 है, देखो, और 2 1 जा 2, 2 360 जा कट ही रहा है, मतलब फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए ऑप्शन डी। कोई डाउट, समझ गया ना। हाँ बस ये तो जस्ट 2 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 14 का डी टिक कर दो। फाइनली नंबर कर 7 में दिया। आओ। कुछ नहीं है, सिंपल है। नंबर 7 खाली यही बता रहा है हमको, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है 120 डिग्री का। तो देखो गिवन थीटा 120 डिग्री एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर, लिखो। ये उतार लिया ना सब लोग, निकाल नंबर लिया। 7 मैं 7 हाँ, गिवन थीटा 120 डिग्री और आर कितना है, कितना दिया आर बताओ तो। 12। 12 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। ठीक कोई बात नहीं, चलो हम सिर्फ सेक्टर बनाएगा, पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बनाना चाहता बना सकता है, कोई प्रॉब्लम। सेम कहानी, अब 120 डिग्री है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करेगा, यहां से परपेंडिकुलर बनाएगा, बना सकता है, कोई प्रॉब्लम। नहीं। ठीक है, अगर तुमको ओ एम और ए बी पता चल जाए, क्या तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकेगा, है या ना। अगर तुमको ओ एम और लगा ए बी पता सकेगा। चल जाए, अब देखो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या निकालने दिया, अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेक्टर निकालने दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तभी चाहिए जब सेगमेंट निकालने देता है, तो ये तामझाम तभी करना अगर सेगमेंट निकालने दिया हो, अदरवाइज सेक्टर इज एनफ। तो हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का तामझाम कर रहा है क्योंकि हमको पता है सेगमेंट निकालना है, वरना हम नहीं करता, पहले सेक्टर निकाल देता। अब देखो क्या तुम पहले एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल के रख सकता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में निकालने तो दिया नहीं है ना अलग से, नहीं बोला, ठीक है। और क्वेश्चन बोल दिया पाई का वैल्यू 3.14 एंड रूट 3 1.73, बोला गया, याद रखना जो बोला वही इस्तेमाल करना। इंटू 12 इंटू 12, देखो 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, चेक कर लो, मल्टीप्लाई करेगा जो आएगा वही आंसर है, तुम लोग कर लो, हम स्पेस छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। 4 12 जा 48 इंटू 3.14, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरा काम है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, तो वो कैसे निकालेगा, देखो यही देख लो, आधा काम तो यहीं पे हो जाएगा डायग्राम में। अगर ये 120 है टोटल, तो ये कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि हमको मालूम बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। हाँ। तो बस सीधा लिखना, कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। हियर लिखो, एंगल ए ओ बी 120 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए ओ एम, पहले हम लोग वो लिख देगा, हम ये तो लिखा ही नहीं, क्या बनाया, ए ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी स्ट्रॉन, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी स्ट्रॉन, ठीक है। तो हियर एंगल ए ओ बी 120 डिग्री, सो एंगल ए ओ एम is half angle AOB, which is
60 डिग्री। कोई डाउट? सबको क्लियर? एंगल बाइसेक्टर हम लोग सर्कल चैप्टर में भी किया था, ठीक है? तो तुम चाहे तो ब्रैकेट में लिख देना एंगल बाइसेक्टर, सिंपल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब कौन बता सकता है क्या कर सकता है? हमको ओ एम और ए एम ए बी कैसे मिलेगा? किसी को आइडिया कैसे मिलेगा? ऑलरेडी पहले किया हुआ है। ओ ए हम लोग को नोन है। व्हाट इज ओ ए? रेडियस। 12। ओ ए हम लोग को नोन है। हेलो हेलो, विदाउट? अरे तो बताओ कैसे निकालेगा? किसको आइडिया है? किसी का दिमाग का पता नहीं चला? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर एंगल पता है, एक साइड पता है, बाकी तीनों साइड पता नहीं चलेगा? 60 डिग्री का ऑपोजिट वाला, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तुमको बेस और परपेंडिकुलर निकालना है। चलो पहले बेस निकालता है। तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस पता है, बेस निकालना है, तो कौन सा यूज होगा? कॉस। cos 60। तो कॉस 60 डिग्री को क्या होगा बताओ? बेस यानी कि ओ एम बाय ओ ए। कोई डाउट? एंड साइड बाय साइड दोनों साइन भी इस्तेमाल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर भी चाहिए। साइन 60 डिग्री ए एम बाय ओ ए। कोई डाउट? अब देखो cos 60 कितना होता है? हाफ ओ एम। ओ एम तो निकालना है। ओ ए कितना है? 12। तो ऑब्वियस सी बात है, ओ एम कितना आया? 6 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट? नहीं। तो यहीं से पता चल रहा है ए एम कितना आएगा? 6√3। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? अब किसको पता है अगर ए एम 6√3 है तो ए बी कितना होगा? अगर ए एम 6√3 है तो ए बी कितना होगा? बताओ। 6/3 प्लस vm। बी एम कितना होता है? इतना जल्दी सर्कल भूल गया? डबल नहीं होता रहा लेंथ ऑफ द कॉर्ड? याद नहीं है? सर्कल में पढ़ा तो था एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1। ओ हाँ हाँ हाँ। एग्जाम्पल 1 ये तो पढ़ा था कोसेंट्रिक सर्कल में। ये ये डबल हो जाता है, याद है? हाँ डायरेक्ट याद यूज है। करना और कुछ नहीं है। ये दो सब जुड़ा हुआ है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। सर्कल ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ए बी इक्वल टू ट्वाइस सेम, सीधा लिखो। इक्वल टू 12√3। So therefore area of segment, हम डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं तुम लोगों को पता चल जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर होता है थीटा बाई 360, एक से ना वहां तो निकाल दिया ना एरिया ऑफ सेक्टर। हमको सच में सबसे गधा होने का अवार्ड तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू ओ एम इंटू ए बी इक्वल टू हाफ इंटू ओ एम कितना है? 6 इंटू 12√3। आई थिंक ये 36√3 बनेगा, है ना? कोई डाउट? अब तुम √3 का वैल्यू ऊपर बैठा दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताओ? 36 इंटू 1.73। जो भी आएगा वही सेंटीमीटर स्क्वायर है, लास्ट में यूनिट बैठा ना।
फिर माइनस करो तो आंसर आ जाएगा। चेक करो, तुम ऊपर ऑलरेडी सेक्टर निकाल चुका है, तुम ऊपर ऑलरेडी सेक्टर का वैल्यू निकाल चुका है, देख सकता है। तुम नीचे ट्रायंगल का वैल्यू निकाल चुका, अब बस तुमको माइनस करना है। कोई डाउट? चेक करो एक बार। तो 120 डिग्री का मेन मुद्दा वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है। बाकी कहानी सेम है सेगमेंट का, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। इन केस ऑफ 45 डिग्री क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री क्वाड्रेंट है। इन केस ऑफ 45 डिग्री चाहिए नहीं, डोंट वरी। तो चाहिए हो तो भी सेम कहानी है, आधा कर लो हो जाएगा। फिर इन केस ऑफ 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड इन केस ऑफ 120 डिग्री यही है। चेक कर लो, 120 डिग्री में ऐसा निकालना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का रोल आएगा और कुछ नहीं। कोई डाउट किसी को भी? नेक्स्ट वैल्यू बैठा के खुद से कर लेगा या हमको करना है कैलकुलेशन? कर लेगा। सॉरी, ऑलरेडी एरिया ऑफ सेगमेंट एक सेकंड एक्सक्यूज मी। तो अल्टीमेटली मेन मुद्दा ये था, सेगमेंट के लिए हम लोग को सेक्टर माइनस ट्रायंगल चाहिए। अब मेन आता है ट्रायंगल का एरिया। थीटा 90 डिग्री तो क्वाड्रेंट है, थीटा 60 डिग्री तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा, एंड थीटा 120 डिग्री तो हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो यूज करना पड़ेगा। बस यही मुद्दा है। कोई डाउट किसी को भी? और यहाँ पे वही करना है, सेक्टर का वैल्यू तुम निकाल चुका था, ट्रायंगल का तुम निकाल चुका है, बस माइनस करना है। कोई डाउट? ठीक है ना? ठीक है। हाँ अरे वो किसी को डायरेक्ट नहीं करना, अगर वैसे वैल्यू बैठा के करना है वैसे भी कर सकता, हम तुमको दिखाता है। कैलकुलेशन आसान के लिए बस बता रहा है। क्या था 3.14 इंटू 4 इंटू 12 ना, ये भी आसान होता है। 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 36√3। अब तुम देख सकता है 12 को मारा जाएगा, क्या बचेगा? 3.14 इंटू 4 माइनस 3√3, मतलब 3 इंटू 1.73। आई थिंक ये कैलकुलेशन ज्यादा बेहतर है ऊपर वाला करने से बेहतर, अगर तुम ध्यान देगा तो ये ज्यादा बेहतर है और थोड़ा आसान है, तुम अगर ऑब्जर्व करेगा तो। इसलिए कॉमन वाला हम प्रेफर करता है, कॉमन वाला इसलिए प्रेफर करता है जो ऊपर और नीचे अलग अलग मल्टीप्लाई करने से बच जाता है और टाइम भी बचता है और कैलकुलेशन छोटा होता है। कोई डाउट? ठीक है ना? ओके, मैं ऊपर भी 12 मल्टीप्लाई करूँ, ये रिपीट कीजिए भाई पास। तुम देखो जब हम ऐसे बैठाया 12 कॉमन ले लिया तो मेरा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन छोटा हुआ है नहीं हुआ? वही हम बोल रहे हैं कि तुम अगर ऊपर हाँ सेक्टर हो गया। निकालता तो तुमको 12 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता और ट्रायंगल में भी 36 मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मल्टीप्लाई भी बड़ा होता, 2 बार होता, कैलकुलेशन न होने का चांसेस ज्यादा होता। कॉमन लेने से क्या है, कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस करने के बाद भी कोई छोटा वैल्यू बनेगा जो 12 से मल्टीप्लाई होगा और 12 का मल्टीप्लिकेशन इजी है rather than doing 36 48। क्लियर? तो हम प्रेफर करता है कॉमन लेके ही प्रैक्टिस करो, जहां जहां हम कॉमन लेके बता रहे हैं। ठीक है, टाइम भी बचेगा, कैलकुलेशन हाँ आसान भैया। होता है। तो इतना था, किसी को भी डाउट? नहीं। पक्का? हाँ अब एक चीज देखो, बताता, थर्ड एक्सरसाइज सेबा से कंप्लीटली हटाया हुआ है। ठीक है, सेबा को नीचे थर्ड एक्सरसाइज, सीबीएसई भी सिलेबस में बोला है कि थर्ड एक्सरसाइज नहीं चाहिए, नया बुक में है भी नहीं। बट देखो ये डायरेक्ट रेशनलाइज्ड फॉर्म सिंपल है, हाँ तुमको बताता है, हम थोड़ा समझाता है, तुम लोग देखना नहीं सकेगा तो हम बताएगा, फिर हम इसी में खत्म कर देता है। कुछ कुछ एग्जांपल, जैसे एग्जांपल 5 देखो, तुमको बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तुम लोग वैल्यू को भूल जाओ, तुम खुद लॉजिक देखो, बताओ शेडेड रीजन निकालने के लिए तुम क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, तुम ये सोचो, स्क्वायर से कुछ माइनस करेगा, हाँ या ना, करेगा? हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई ज्वाइन हो गया, हमको आपका वापस स्क्रीन में दिख रहा है। वापस रिजॉइन हो केसर, प्राची बोलो क्या करेगा शेडेड रीजन निकालने के लिए? सर्कल का एरिया माइनस करेगा। यानी कि अगर हमको शेडेड रीजन चाहिए, क्या करेगा, स्क्वायर -4 इंटू सर्कल, है ना?
अब देखो स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, क्या तुमको स्क्वायर का साइड है तो स्क्वायर का एरिया पता चल गया? कोई डाउट? अब तुम ऑब्जर्व करेगा स्क्वायर का साइड 14 है तो ऑब्वियस बात है दो सर्कल मिला के 14 हो रहा है, तो एक सर्कल का डायमीटर कितना होगा? 7 होगा। दो कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट ही लिख रहा है, जस्टिफिकेशन नहीं देना है, ए बी का आधा हो रहा है, क्यू और कुछ नहीं देना जस्टिफिकेशन। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जस्टिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है, जो तुम कौन सा थ्योरम यूज करे क्या करे उतना मतलब नहीं है, तुम बस डायरेक्ट यूज कर सकता है। तो तुमको सर्कल का डायमीटर पता चल गया तो रेडियस पता चल गया। अब रेडियस पता चल गया तो तुम चारों सर्कल सीधा निकालो ना, 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, खत्म। 196 माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट दिया तो 196 माइनस 154 विच इज 42 सेंटीमीटर, खत्म। चेक करो, समझाना क्या किया? अब बताओ इसमें क्या कोई एरिया रिलेटेड टू सर्कल का नॉलेज चाहिए तुम लोगों को? तो वही बोला प्लेन फिगर का क्वेश्चन है, इसको एमसीक्यू या डायरेक्टली डाल सकता है सीबीएसई। कोई डाउट? ये स्किप कर सकता है, ये नहीं देगा। ये देखो नंबर 1 क्या करेगा बताओ शेडेड रीजन निकालने के लिए, कौन बता सकता है? लॉजिक है, लिखने का तरीका तो हो जाएगा। क्या करेगा बताओ? अगर हम सेमी सर्कल से ट्रायंगल को माइनस कर दे हो जाएगा? हाँ या ना? जो सेमी सर्कल है उससे अगर हम ट्रायंगल को माइनस कर दे, तुम देखो ये ट्रायंगल को सेट करो, क्या ये सेमी सर्कल नहीं बन रहा है पूरा का पूरा? आया ना? ठीक है ना? हेलो? हाँ भैया। तो अगर हम सेमी सर्कल से ट्रायंगल को हटा दे मेरा काम बन जाएगा। अब देखो क्या एंगल पी 90 डिग्री है, एंगल इन ए सेमी सर्कल, याद है क्लास 9 में ही मिला था। अगर डायमीटर से सर्कल में कोई भी एंगल बना रहा है वो एंगल इन ए सेमी सर्कल है 90 डिग्री। तुमको पी क्यू पता है, पी आर पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम तुमको क्यू आर भी आ जाएगा 24 7 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब तुमको डायमीटर पता चल गया तो सेमी सर्कल का एरिया पता चल गया, ट्रायंगल का एरिया पता चल गया, माइनस कर दो। कोई डाउट? ये देखो ये तो हम लोग भी किया था सेक्टर, याद है शेडेड रीजन का एरिया, बड़ा सेक्टर माइनस छोटा सेक्टर, यानी कि थीटा बाई 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, याद है किया था ये हम लोग थोड़ा देर पहले ही किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 हॉर्स हॉर्स वाला में, ये हॉर्स वाला ही है बस एंगल बदल गया, बड़ा सेक्टर माइनस छोटा सेक्टर, ये तो डेफिनेटली आता है एग्जाम में नंबर 2 सेवा में भी, ठीक है? कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं। ये 12.21 फिगर तुमको पता चल रहा है स्क्वायर से क्या करेगा, दो सेमी सर्कल माइनस। अब तुम ऑब्जर्व करेगा अगर स्क्वायर का साइड 14 है तो सेमी सर्कल का भी तो डायमीटर 14 है। कोई डाउट? तो सब वैल्यू डायरेक्ट है। 4 देखो कुछ नहीं है, क्या बोला है पूरा ढक दिया, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ठीक है? तो ये 60 डिग्री होगा। क्या तुमको एक ट्रायंगल का एरिया निकालने आता है? कोई प्रॉब्लम? अगर ये 60 डिग्री है तो पीछे वाला कितना होता है, 300 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये पीछे वाला तो मेजर सेक्टर बन गया ना। कोई डाउट? समझा? ठीक है ना? हाँ। ये टेबल क्लॉथ वाला हम लोग किया था यार, हेक्सागन वाला, सेम कहानी है। तुमको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड पता चल जाए, कैसे पता चलेगा मैं बताता, देखो रेडियस 32 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये 60 है तो ये क्या है, ये 120 है, याद है डबल हो जाता है एंगल, क्लास 9 में मिला था, ये सेंटर का एंगल सर्कल वाला का डबल होता है, याद है ये?
ये क्लास 9 में मिला था सर्कल चैप्टर में। जिस सेंटर का एंगल सर्कल वाला एंगल का डबल होता है। अब अगर ये 120 डिग्री है तो बस इसको ज्वाइन करना, तुमको तुम्हारा बीसी मिल जाता है अगर तुमको याद है। और अगर बीसी मिल गया एप्लीकेशन ट्रिको से, मतलब ट्रायंगल का साइड मिल गया, तो ट्रायंगल का एरिया मिल गया। अब बस सर्कल से ट्रायंगल का एरिया माइनस करो, डिजाइन निकल जाएगा। तुमको ट्रायंगल से सर्कल से ट्रायंगल माइनस करना है। तो मेन मुद्दा वही है, ट्रायंगल का एरिया कैसे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमको साइड पता चल जाने से मेरा काम बन गया। और बीसी तो निकल ही गया। एक बार देखना नहीं सकेगा तो हम डिटेल में करवाएगा, इसको स्किप कर सकता है। ये भी सेम कहानी देखो, नंबर 10। हाँ क्या बोला कि छोटा सा निकालना, हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया से ये 3 सेक्टर माइनस करेगा, कोई प्रॉब्लम? देखो इस ट्रायंगल से 3 सेक्टर माइनस करेगा, कोई डाउट? ठीक है, ओके ना? हाँ और तुम देख सकता है ट्रायंगल का एरिया और रूट 3 का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, मतलब तुमको कुछ इस तरह से दिया जाए ताकि कट ही जाए वैल्यू, खाली डेसिमल का फर्क है, कैलकुलेशन कट जाएगा। और एक चीज क्या बोला है, ये टोटल साइड अगर 2a है तो रेडियस a बन जाएगा, इक्विलेटरल 60 डिग्री बन गया, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है ना, देखना ट्राई करना, इजी है, वरना हम लेके बैठेगा। ये भी वही कहानी है, स्क्वायर से 9 सर्कल माइनस करना और कुछ नहीं, 9 सर्कल। और रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 14, ऐसा 3 सर्कल है 3 14, जैसे 3 14 ऐड होगा तुमको तुम्हारा स्क्वायर का साइड मिल गया, काम खत्म। ये देखो क्वाड्रेंट से ये ट्रायंगल माइनस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्वाड्रेंट से तुमको ट्रायंगल माइनस करना और कुछ नहीं, हम बस एक रफ आइडिया दे रहे हैं। सेम कहानी, क्वाड्रेंट से स्क्वायर माइनस करना है, ये वही छोटा सेक्टर बड़ा सेक्टर माइनस छोटा सेक्टर, ये स्किप कर सकता नहीं चाहिए, ये भी स्किप कर सकता नहीं चाहिए। तो समझ गया ना किस टाइप का क्वेश्चन है प्लेन फिगर में, ये हमको डिटेल बताना है। हेलो, तो तुम लोग मार्क कर लो, हम जो जो बताया खाली वही करने से हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग कर लिया ना मार्क? क्वेश्चन 1 2 3 4 6 7, वही चार चार क्वाड्रेंट माइनस करना है, 10 11 वही कहानी है, 12 13 काफी है। थोड़ा ओवरऑल ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस करना, निकालना कैसा है, लिखने का तरीका का उतना तामझाम नहीं है इसमें, टेंशन मत लो। मेन तुम लोग वैल्यू निकालने से सकरा नहीं, वो मेन है। जो रेडियस से साइड निकल गया, साइड से रेडियस निकल गया, उसे निकालने से सकरा नहीं सकरा, वो मेन है। अगर वो सक गया हो जाएगा, तो एक बार ट्राई करना, नहीं सकेगा तो हम करवा देगा, ठीक है? ओके डन। देखो हाई चांस है तुम्हारा पहला एक्सरसाइज से ही आए, पहला दो से ही हाई चांस है, पर जस्ट किस्मत लक फैक्टर है, कहीं बाई चांस इस टाइप का कहीं डाल दिया तो अटकना नहीं चाहिए, बस वही है। अभी हम 24 का पेपर देखेगा तो पता चल जाएगा, पर इसलिए 23 का पेपर हम देखा था, खाली बेसिक वाला पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इस सर्कल वाला ये आया हुआ है, ये बेसिक का पेपर में डाला हुआ है। एक बार कौन सा वाला रीजन में डाला वो हमको याद नहीं है, पर डाला हुआ है, इवन सैंपल पेपर में भी डाला हुआ है ये क्वेश्चन, इसीलिए तो ज्यादातर चांस है इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन डालेगा, ज्यादा तामझाम नहीं करने वाला, जो स्क्वायर से सर्कल माइनस करके आंसर आ गया, ठीक है ना? तो इसी के साथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम लोग का खत्म, कोई डाउट? तो बस